नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। और आज जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत खूबसूरत साड़ी है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। इस साड़ी के प्राइस या फिर ये साड़ी का लुक कैसा है, 2 कलर कॉम्बिनेशन वाली साड़ी, ये सब मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। अब हम इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो साड़ी है 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ आई है और क्रीम कलर का इसका ब्लाउज़ है। अब हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले लेते हैं। 36 मेजरमेंट का ये चेस्ट है। इसकी हाइट 14 इंच है। इसका आर्म होल 6 इंच है। शोल्डर भी 6 इंच है। और यहाँ पे शोल्डर पट्टी मैंने 3 इंच की ली हुई है। और ये शोल्डर पट्टी 3 इंच मैंने एक गला ड्रॉ करने के लिए ली हुई है। और नीचे के साइड से ये 4.5 इंच की शोल्डर पट्टी है। अब हम इसको इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे 2.5 इंच का। और गला लेकर मैंने ये स्क्वायर बनाया है। यहाँ पे 3.5 इंच या फिर आप 4 इंच भी रख सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए जिसका जितना गले का आकार हो उस हिसाब से यहाँ पे 3.5-4 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे गले का आकार कुछ इस तरह से लेकर और इधर की जो रेशा है उसको उस रेशा के साथ ड्रॉ करना है। और इस तरह से ये आकार उभर कर आएगा। और इस आकार के साथ आज हम गले का आकार मिलाएंगे। इस तरह से ये गले का आकार मैं ले रही हूँ। ये गले का आकार कुछ ऐसा लेके ये मैं जो इसके साथ अब डिज़ाइन बना रही हूँ उस डिज़ाइन का आकार 1-1 इंच के साथ है। ये 1-1 इंच का मैंने आकार लिया हुआ है। और इस तरह से इसका आकार इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये आकार ड्रॉ करने के बाद हम नीचे का जो गला है उसके अंतर ये जो मैं पट्टी ले रही हूँ इस पट्टी के साथ आज हम नीचे के साइड डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसका आकार ले रही हूँ तो वो 3.25 इंच के साथ उसका आकार इस तरह से सभी जगह 3.25 इंच का आकार रखकर इसका आकार डाल लेना है। और उसके बाद इस गले के आकार को कट कर लेना है। कट करने के बाद हम गले का आकार सिलेंगे। तो नीचे के साइड अस्तर का कपड़ा, ऊपर के साइड उल्टा ब्लाउज़ का फैब्रिक रखना है। उल्टा फैब्रिक रखने से जब हम इसको पलटी करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। और पिन से टक करने के बाद और इस तरह से उसके ऊपर ये टिप लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है तो बिना पेपर पट्टी के ये आपको मैं गला बनाना दिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका और जो आप बोलते हैं ना फास्ट काम करने का तरीका वो हो जाता है। नीचे के साइड भी पट्टी लगाने से अच्छा अगर नीचे के साइड टिप लगाकर पलटी कर दे तो वो भी हो जाता है। पट्टी लगाकर फिर गले का आकार निकालना वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन ये ऐसा है गले का आकार हमारा काम भी जल्दी से हो जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है। आप ये अगर फिनिशिंग के साथ करेंगे तो ये गले का आकार भी बहुत अच्छी तरह से ये पीठ और गले का आकार एक साथ निकाल सकते हैं। अब मैंने ये प्रेस टिप लगा दी। अब बाहर के साइड भी ऐसे ही प्रेस टिप लगाएंगे। प्रेस टिप लगाने से ये हमें ब्लाउज सिलने में और डिज़ाइन बनाने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे गले का आकार अगर निकल ना रहा हो या पीठ का आकार ना निकल रहा हो तो अंदर उंगली की मदद से आप इस तरह से आकार निकाल सकते हैं। मैंने जब से ब्लाउज़ और स्लीव डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तब से ये मैं इसी टाइप में बिना पेपर पट्टी के काम करना सीखी हूँ तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप पेपर पट्टी के साथ भी काम कर सकते हैं। ये दोनों शोल्डर मैंने शोल्डर के बीचों बीच रखकर 4 इंच के टक्स के साथ ये टक्स लगाए हुए हैं शोल्डर के बीचों बीच। और ये हम डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर के ऊपर इस तरह से आकार ड्रॉ करेंगे। ये मैं आज न्यूज़पेपर के
मदद के साथ ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने आपको जो ब्लाउज़ दिखाया, साड़ी दिखाई थी, ये उसका ब्लाउज़ है। और ये जो ब्लाउज़ है इसके बाजू के लिए ये पट्टी आई हुई थी, लेकिन कस्टमर को बाजू के लिए नहीं, ना कि बल्कि ब्लाउज़ डिज़ाइन में लगानी थी। तो मैं इस पट्टी के साथ आज ब्लाउज़ डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से आप ये नीचे के साइड गोट है वहाँ पे तो आप चुन्नटे नहीं डाल सकते, तो ये किस तरह से ब्लाउज़ पे अटैच कर सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से गोट के ऊपर हमने जो निशान ड्रॉ किया था, उस निशान के साथ इस तरह ये जो पाइपिंग, रेडीमेड पाइपिंग आई हुई है, वो रेडीमेड पाइपिंग को इस तरह से अटैच करना है। फिर उसके बाद ऐसे छोटी छोटी चुन्नटें लेकर और ये जो वो ऊपर की साइड से है उसको भी पैक कर लेना है, ताकि ऐसे चुन्नटों की वजह से जो झोल आ रहा है वो उसमें निकल जाएगा और हमारी डिज़ाइन उभर कर बाहर आ जाएगी। अब देखिए इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो सिल्क का कपड़ा था साड़ी का, तो ये सिल्क का कपड़ा जो है वो उसके धागे नहीं निकलते हैं, वो कुछ अलग टाइप का मटेरियल था। तो मैंने उसके ऊपर इसी तरह से ये लेस लगा दी। अगर आप जिस ब्लाउज़ के ऊपर काम कर रहे हो उसके अगर धागे निकल रहे हो तो यहाँ पे एक पट्टी ज़रूर डाल देना और फिर उसके बाद ये काम करना। अब हम पिंस की मदद से ये डिज़ाइन ब्लाउज़ पे यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले हमें एक टिप लगाकर इसको अटैच करना है। इस तरह से ब्लाउज़ की फिनिशिंग देखकर और ही अटैच करना है और फिर उसके बाद दोनों लेस के ऊपर अटैच करते उस तरह से फिट कर देना है। और ये पेपर निकाल कर और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उस डिज़ाइन को धीरे धीरे ऐसे ये प्रेस करके हाथों से, उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करके ये पूरा डिज़ाइन ब्लाउज़ पे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा ये लगे, धागा लगे या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लगे, उसको निकालते रहना है। तो ब्लाउज़ की फिनिशिंग के लिए ये बहुत बहुत बढ़िया है। वो बाद में आपको देखना नहीं पड़ता है कि यहाँ से धागा रह गया, यहाँ पे काटना है, ऐसा नहीं रहता है। अब जो हम ये लेस लगा रहे हैं वो सिल्वर लेस है। लेस के ये 1 सेंटीमीटर की है, तो इसके ऊपर डबल टिप ज़रूरी है। उसके बाद ये दूसरी भी लेस लगानी है। ये दोनों लेस की वजह से इस डिज़ाइन का लुक जो है वो बहुत अच्छा है। ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर सिल्वर कलर के गोल्ड के छोटे छोटे स्टोन्स आए हुए हैं, तो उसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों थे। लेकिन ये जो ब्लाउज़ है ये सिल्वर कलर का गोल्डन कलर का था, तो उस वजह से मैंने क्या किया कि इस पर सिल्वर लेस लगा दी। तो कॉन्ट्रास्ट में जब भी आप कोई काम करें और वो कॉन्ट्रास्ट में हो जाए तो उसका लुक बढ़िया ही आता है। इस वजह से मैंने इसके ऊपर सिल्वर लेस लगा दी है। अगर आपको मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है सिल्वर लेस का, ये अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यहाँ पे ये लेस ठीक लग रही है या नहीं। आपको अगर ये लेस ठीक लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप कहेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन अच्छा दिखता है, वो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये लेस कैसी दिख रही है। और मेरे ब्लाउज़ डिज़ाइंस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम ये जो लटकन है उस लटकन बनाएंगे ब्लाउज़ के लिए। अब देखिए मैंने ये एक गोल आकार में ये फैब्रिक ब्लाउज़ का ही फैब्रिक है उसको गोल आकार करके फिर इसके ऊपर और इस तरह से लेस लगा रही हूँ। और लेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये लटकन फिट करेंगे। अब देखिए इस तरह से ये सिंपल वाले सीधे लटकन फिट गए, लेकिन लेस की वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप जब भी काम करें तो वो ऐसा काम करें कि थोड़ी ही में उसका लुक चेंज हो जाए।
ब्लाउज का या फिर लटकन्स का या थोड़ा सा काम भी ही बढ़ जाए तो, और अगर लेस लुक अच्छा हो जाता है तो उस काम का ऐसा नहीं लगता है कि ये काम बढ़ा हुआ है, लेकिन ब्लाउज का लुक तो अच्छा हो जाता है। अभी ये दोनों लटकन हम फिट कर देंगे। अगर आपको मेरे ब्लाउज डिज़ाइंस और स्लीव्स डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपके जिन रिश्तेदारों में ये ब्लाउज डिज़ाइंस पसंद है उनके साथ आप ये ब्लाउज डिज़ाइन शेयर ज़रूर करना। और मुझे कमेंट करके बताना मैंने ये जो डिज़ाइन बनाई है आपको पसंद आ रही है या नहीं ही। और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। एक आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।